कुछ नॉर्मल तो बात कर लीजिए, जनरल पूछ लीजिए नॉर्मल। आप उनकी वाइफ हैं? जी सर, मैं उनकी वाइफ हूँ, सरिता सुनील। फिलहाल तो या मुझे आप उनकी पत्नी ही समझिए। समझिए या है, समझने और रहने बहुत फर्क होता है। आप बेफिक्र रहिए, आप सारी चीजें बताती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा समय दीजिए। एसएचओ साहब से मिल लेते थोड़ा हैं, सा फिर मिलने के आपसे। बाद आप सबसे बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा एक बार उनसे समझ लें, अधिकारियों के द्वारा जो भी शिरकत हुई है, जो भी यहाँ पर कार्रवाई हुई है, उनकी बातचीत हमारे साथ रेगुलर हो रही है। जिस दिन से एफआईआर यहाँ पर वो कहाँ तक पहुँची है, क्या हुआ है, और हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आइए, बहुत सुरक्षित है, सेफ है। इनफैक्ट उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ स्वागत किया है। हमारे साथ पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पहुँची। आगे की जानकारी मैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा, सुनील पाल जी क्यों नहीं आए? ये मैं आपको बाद में नहीं अच्छा। तो मैम एक चीज बताइए, जो सुनील पाल जी की ऑडियो वायरल हो रही है उसमें खुद वो लोगों से बात कर रहे हैं, करूंगी सर। तो वो क्या पूरा मामला है? वो मैं मिल लूं, सस्पेक्ट नहीं लग रहा क्या? आई हूँ मिलने के लिए, इसलिए मैं यही सारी। अच्छा, आपको पुलिस ने बुलाया, आप खुद से आई हैं? कोई कमेंट नहीं करेंगे अभी, प्लीज। अभी मैं थोड़ा सा ठीक है, आप थोड़ा समय दीजिए, समझाइए। मैं सुनील पाल जी की वाइफ हूँ, सरिता सुनील पाल। और अभी आप पुलिस की जांच में आई थी, क्या कुछ हुआ है, थोड़ा सा बताएं, क्या पूछताछ हुई आपसे? मैं यहाँ पर मेरठ एसएसपी सर के पास मिलने आई थी, प्रकाश अग्रवाल जी के पास में। ये सीओ है, हाँ ठीक है। सर्कल ऑफिसर है। इन्होंने काफ़ी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, और यहाँ आने के बाद जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने उनको प्रोवाइड करवा दी है, और काफ़ी स्फूर्ति से वो काम भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके अंडर कंट्रोल में है और बाकी चीज़ों के लिए वो कार्यरत है। क्या सीसीटीवी फुटेज से शिनाख्त हो चुकी है? काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, और आगे भी जैसे जैसे होंगी हम मीडिया को अपडेट करेंगे। मैडम, अच्छा जो किडनैपिंग हुई थी तो सुनील पाल जी को क्या बोलकर लेके गए थे वो? सुनील पाल जी एक कलाकार हैं, कलाकारों को एडवांस पेमेंट आता है, एडवांस में उनकी डेट बुक्स होती है, और इसी तरह से वो अपने घर से निकलते हैं और वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। इसी तरह उनको बुलाया गया था। जब वो वहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ से उनको एक गाड़ी लेकर चल पड़ी, और वो गाड़ी कहीं रुक करके दूसरी गाड़ी पहुंची जिसमें उनका अपहरण हुआ है। कितने पैसे की डिमांड की गई, कितना पैसा दिया पैसे गया? तो उन्होंने बहुत सारे मांगे थे सर, पर इतना पैसा तो कोई देगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा जितना मंगा सकते हो आप देते जाओ। पहले 20 लाख रुपए तक वो आए कि 20 लाख हमें दे दो, हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको जान से नहीं मारना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा चलो जितना मंगा सकते हो मंगाना शुरू करो, और सुनील जी ने जैसे जैसे जिसको फ़ोन लगाया, क्योंकि फ़ोन सुनील जी के हाथों में नहीं था, फ़ोन ऑब्वियसली उनके हाथ में था, तो वो बोलते गए किस नंबर से मंगाना है, किससे मंगाना है, और थोड़ा थोड़ा करके लोगों से उन्होंने बातचीत करवानी शुरू की। व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए बातचीत हो रही थी, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस के ज़रिए बातचीत हो रही थी, और जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे कुछ कुछ पैसे आए। इस तरह से कुछ 4-5 लोगों के जरिए टोटल पैसा आया है, और 8 लाख रुपए उनके पास पहुंचे। सबको वीडियो वायरल हो रही है, उसके अंदर आरोपी लगाया जा रहा है कि मतलब जानबूझ करके सुनील पाल जी के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र। अब कहने के लिए तो मैं भी कुछ कह दूं, आप भी कुछ कह दो, ऐसी बातें होती रहेंगी, क्योंकि एक ही न्यूज़ को आप ही बार बार चलाना ठीक नहीं समझेंगी। तो बहुत सारी न्यूज़ आती है और मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये एडिटेड ऑडियो है, इसको आप अगर अच्छी तरह से जांच करेंगे या जो आगे जांच में खुलासा होगा तब आप सबको पता। अच्छा, सुनील पाल जी की ही है वो जो आवाज सुनील पाल जी की है, पर वो एडिटेड ऑडियो है। एफआईआर होने के बाद इन लोगों का एक कॉल आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो आपके घर के आसपास पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मिलना चाहता हूं, आपकी वाइफ को शामिल नहीं किया था। तो इस तरह की बातें तो बड़ी नॉर्मल है। वो कौन सी बातें हैं जो एडिट की गई हैं जो इसके अंदर? अब वो जो एडिट की है वो आपको एडिटर बताएगा या तो रियल पार्ट क्या है उसमें? एडिटेड पार्ट सुनील जी बताएंगे मीडिया को, और इस वक्त हम चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी अच्छा, करे। ये सवाल मेरा ये है कि सुनील पाल जी जब आए थे तो क्या उनके पास कोई टीम नहीं है, वो अकेले आए थे?
यस, वो अपनी टीम के साथ जाते हैं, पर वो ऐसा हादसा ऐसे समय में हुआ कि हमारी बदनसीबी कह लो या दुर्भाग्यवश उस दिन उनके साथ कोई नहीं था। उस प्रोग्राम का उस प्रोग्राम का कोई इनविटेशन मिला था जो रिटन में हो आपके पास? प्रोग्राम सर हमेशा ऐसे ही होते हैं, हमें कॉल आता है, हमारे साथ इंक्वायरी होती है, डेट्स की इंक्वायरी होती है, रेट्स की इंक्वायरी होती है, और सारे कलाकार हिंदुस्तान में इसी तरह काम। मैडम मतलब किसी तरीके का कोई इनविटेशन, कोई ऐसा व्हाट्सएप जिसके अंदर लिखा हो कि आपको आना है सर जो प्रोग्राम भी है, जो सारी डिटेल थी वो सारी हमने पुलिस। मैडम एक आखिरी सवाल है, को क्या अनसेफ मान रहे हैं कि पहले मुश्ताक जी का किडनैप हुआ, फिर सुनील पाल का हो गया? मुश्ताक जी का किडनैप हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी बाद में मिली है, और उनका जो हुआ बिजनौर की तरफ हुआ, ये मेरठ रोड पर हुआ। तो इस तरह के हादसे अब जो बार बार बढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें और भी पता चला कि एक पुराने वीडियो के ज़रिए राजेश पुरी जी हैं और अरुण बिष्ट जी हैं, ऐसे कुछ नाम हमारे सामने आए, क्योंकि हम उसी इंडस्ट्री में हैं, तो हमें पता चला कि कुछ और लोगों के भी किडनैपिंग हो चुके हैं और ये काफ़ी बढ़ते जा रहा है। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं, और अगर ऐसी घटना हो रही है और फिल्म सिटी यहाँ पर आने वाली है, फिल्म सिटी यहाँ पे आने वाली है और मुख्यमंत्री खुद जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं, क्या आपकी मांग है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये इसका जड़ से पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए हमें पूरी तरह से कार्रवाई करनी होगी और इन सभी लोगों को पकड़ना होगा। जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी, ऐसी गतिविधियां होती रहेंगी। इन फ्यूचर आज एक शिकार बना है, कल 2 होगा और 2 से 4 होंगे, और अगर ऐसा होता रहा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तो कोई काम करेगा ही नहीं और कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। मैडम आखिरी सवाल ये है कि आपने बताया कि वॉइस मैसेज भेजे गए थे सबको, दोस्तों को, आपको क्यों नहीं भेजा गया? क्या उनको ऐसा? क्योंकि सुनील जी ने जब उन्होंने शुरू में ही पूछा कि किस किस को फ़ोन लगाओगे, तो उन्होंने क्लियर कह दिया कि अगर मैं मेरी वाइफ को फ़ोन लगाता हूँ तो वो तुरंत पकड़ लेगी और 1 रुपया नहीं देगी और आप फंस जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। भाटी आप सुनील पाल जी के क्या लगता है? मित्र हूँ, फैमिली लॉयर भी हूँ, मित्र भी हूँ। आपके पास क्या फोन आया था और आपने कितने पैसे दिए, कैसे कैसा पूरा इंसिडेंट हो बताइए। उनका फ़ोन आया था मुझे कि गांव में मतलब मम्मी के वहाँ पे अर्जेंट काम है, आरिफ जी आप मुझे 5 लाख ट्रांसफ़र कर दें, मैं QR कोड भेज रहा हूँ। मैंने बोला सर QR कोड पे तो इतना पैसा नहीं होगा, तो बोले कैसे होगा? मैं बोला अकाउंट डिटेल्स लगेगी, तो उन्होंने कुछ देर में QR कोड भी भेजा, अकाउंट डिटेल्स भी भेजा। अकाउंट डिटेल्स किसकी थी? राधीलाल सराफ, 2 जन की डिटेल्स। अच्छा, उन पर तो आपने डाउट नहीं करा कि नहीं, वो नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहे थे, जैसे नॉर्मल बात करते वैसे ही बात कर रहे थे। व्हाट्सएप कॉल पे कॉल आया था या वीडियो कॉल थी? कॉल आया था। अच्छा, उसमें सबसे पहले क्या आपको लगा नहीं कि घबराहट है या कुछ नहीं, ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थे। क्योंकि वो ऐसे ही बात करते हैं, उनका तरीका ऐसे ही फास्ट बात करके रख देते हैं अपनी इससे बात। पहले भी सुनील पाल जी ने आपसे पैसे मांगे हैं? नहीं, इससे पहले नहीं। नॉर्मल कॉल आया था आपके पास? तो आपने जब पैसे मांगे गए तो आपने उनकी वाइफ को फ़ोन नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, उन्होंने बोला कि बताना मत, मम्मी का थोड़ा है, तो मैंने नहीं बताया। तो मतलब उसके कोई अंदर आप डाउट बता रहे हैं संदेह करने की कोई था आपने पूछा नहीं कहाँ पर है? वो बोला उन्होंने मुझे, मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, ठीक। बताया जा रहा है एडिक्शन का मामला है, क्या पूरा मामला है सर? क्या अपडेट है? क्या मुंबई से जांच ट्रांसफर हो चुकी है सर? देखिए, सुनील पाल जो एक हास्य कलाकार है, एक्टर है, इनका केस 0 FIR मुंबई में दर्ज हुआ था। ये केस कल लाल कुर्ती पुलिस को मिल चुका है, थाना लाल कुर्ती पुलिस को। इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें दोनों ही पक्षों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही एक प्रकरण बिजनौर पुलिस को भी मिला है, वहाँ पे भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है, वो लोग भी जांच कर रहे हैं। वहाँ पे भी जो तथ्य सामने आएंगे और यहाँ पे जो तथ्य मिलेंगे, इन सभी के अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग इसमें वायरल हो रही है, जैसा मैंने बताया, काफ़ी इसमें एविडेंस मिले हैं हमारी पुलिस को। सभी चीज़ों की जांच की जा रही है, CCTV फुटेजेस हो गए, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया जा रहा है। जो बिजनौर पुलिस वहाँ पे जांच कर रही है, उसके भी जो भी तथ्य सामने आएंगे, सभी को जो भी इसमें निकलेगा उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो हिरासत में लिए गए, कोई आरोपी है या अभी इसमें जैसे कुछ संदिग्ध लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको हिरासत में लिया गया है फिलहाल। मेरठ पुलिस मुंबई गई है? हाँ, कुछ लोगों को जांच पड़ताल के लिए वहाँ पे मुंबई भेजा गया था, इनसे पूछताछ करने के लिए।